हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास का आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग का 2 या 3 मार्क्स का पूछता है, प्रूव करने के लिए पूछता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है तो इसके अपोजिट में हम लोग को मान लेना है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान करके चलते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले संभव है तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। संभव है तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं, √3 = P/Q। देखिए परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q = नॉट 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ Q = नॉट 0, यानी जो Q होना चाहिए, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें देखा जाए तो मान लिया जाए कि P का कुछ वैल्यू होगा और Q का भी कुछ वैल्यू होगा। मान के चल रहे हैं 3 होगा P का वैल्यू, यहाँ वैल्यू होगा 5। तो यहाँ पर यदि 3 ले लिया जाए, यहाँ पर 5 लिया जाए तो 3 और 5 में ये देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कितना है। तो 3 और 5 में देखा जाए तो ये देखने को मिल रहा है कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ऐसा संख्या लेके चलते हैं तब तो P/Q के रूप में होगा। जैसे मान के चले यहाँ 10 है, P की जगह पर 10 है और Q की जगह पर 15 है, लास्ट में कट करके क्या होगा, 2/3 होगा। तो आप लोगों को देखा जाए कि 2/3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ Q = नॉट 0 और P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अर्थात HCF इसका P और Q का 1 होगा। HCF क्या होगा, P और Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। आप देखिए √3 = P/Q, तो क्या हो जाएगा, √3 Q = P। दोनों तरफ अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 3Q² = P²। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग किए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, Q² P² हो गया। अब देखिए 3Q² = P² हो गया। यदि सिर्फ यहाँ Q लिखे तो मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि P² 3 से विभाजित है, चूँकि P² Q 3 से विभाजित है, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा। देखिए P² 3 से विभाजित है तो इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। इसका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आगे देखिए माना कि अब देखिए 3Q² है, कुछ संख्या हम मान लेते हैं, इसके जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं P = 3R, इसके जगह पर Q के जगह पर कुछ संख्या हमने मान लिया तो R मान लिया, तो P = 3R। अब फिर से अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर से यदि इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो P² = क्या हो जाएगा, 9R² हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए P² का वैल्यू कितना है, 3Q²। तो P के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3Q² = 9² देख लीजिए
तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 3r स्क्वायर। फिर से यही बात लिख सकते हैं। देखिए क्या है, 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, गुना में है तो भागा में होगा, तो 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर से लिख सकते हैं, चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। इसका समीकरण मान लीजिए 2, इसका हो गया 1। अब देखिए दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ 3 जो संख्या है, 3 जो है क्यू को भी विभाजित कर रहा है, और यही 3 जो है पी के भी विभाजित कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू में जो दोनों संख्या में 3 क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो दोनों पी और क्यू भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 हो गया। और हमने माना था कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, अर्थात HCF और पी और क्यू का क्या हो जाएगा, 1 माने थे, लेकिन हमारा HCF 1 के अलावा एक अदर संख्या 3 हो गया, जो कि हम माने थे। जो हमारा अवधारणा क्या होगा, विरोधाभास हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि पी व क्यू दोनों संख्या, पी और क्यू दोनों संख्या 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अतः HCF किसका, पी और क्यू का क्या है, 3 हो गया। और हमने माना था HCF क्या है, 1 है, जो कि 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः यह अवधारणा क्या है, अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। अतः फिर लिख सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग √3 है, इस तरह से आप लोग √5 को भी, √7 को भी, √11 की जो भी संख्या इस तरह से आए आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस टाइप के सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए 2 + √5 इस तरह के वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे।